हेलो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग समाकलन का चैप्टर 1 पढ़ा रहे थे। चैप्टर 1 यानी कि समाकलन का पहला लेक्चर हम लोग पढ़ा रहे थे। क्लास 12 में जो समाकलन चैप्टर है वो 7वां चैप्टर है। तो आप लोग पहला लेक्चर देख चुके होंगे, जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि समाकलन में अंत में जो सी लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि वह सी जो होता है वह कांस्टेंट होता है, वह उसका मान क्या होता है, निश्चित नहीं होता, बढ़ते रहता है x 2x, यानी कि वह नियंत्रण कुछ न कुछ अंतर रहता है। इसलिए क्या करते हैं, उनको उसको जगह पर कोई एक मान यानी कि कांस्टेंट रख देते हैं, यानी कि सबके लिए वह लागू रहेगा। तो आज का जो दूसरा पार्ट है, हम लोग समाकलन पढ़ेंगे। पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे और 7.1 का भी हम लोग अभ्यास करेंगे, प्रश्न अभ्यास। तो सबसे पहले हम लोग अवकलन का फॉर्मूला पढ़ लेंगे, उसके बाद समाकलन का। तो अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अवकलन आप लोगों को तो परिचय दे ही दिए थे। तो सबसे पहले अवकलन का हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला याद कर लेंगे, d/dx। अगर हम साइन x का अवकलन का बात करें तो क्या होता है, cos x हो जाता है, होता है कि नहीं? एक नंबर में अगर हम यही बात करें cos का, cos x क्या होता है, तो cos x होता है माइनस साइन x हो जाता है। उसके बाद 3 नंबर में अगर हम d/dx इसका बात करें, tan का बात करें, tan x का अगर बात करें तो क्या हो जाता है, sec स्क्वायर x हो जाता है। क्या होता है, अगर हम tan का अवकलन की बात करें तो क्या होता है, sec स्क्वायर x। चौथा नंबर में अगर हम बात करें d/dx, कोट का बात करें तो क्या होता है, कोट का बात करें तो कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस क्या था, कोसेक स्क्वायर। आप लोग ध्यान से देखिएगा, साइन का अवकलन कोस, कोस का अवकलन माइनस साइन, tan का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, कोट का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और आपको इसको याद किस तरह से करेंगे इसका भी ट्रिक देंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पांचवा फॉर्मूला हो गया आपका d/dx। पांचवा फॉर्मूला क्या है, सेक का क्या होता है, सेक एक्स का अगर बात करें तो क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। छठा फॉर्मूला की बात करें d/dx का अगर बात करें, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स की बात करें तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ये फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना है। क्यों याद कर लेना है, क्योंकि जब तक अवकलन का फार्मूला याद नहीं रहेगा तो समाकलन का ही नहीं बनेगा। क्योंकि अब हम आपको परिभाषा बताए थे कि अवकलन का व्युत्क्रम होता है समाकलन। तो कोई अगर आपको ये फार्मूला याद है, अच्छा एक क्षेत्र फार्मूला हम लोग याद कैसे करेंगे, देखो साइन का अवकलन कोस, कोस का अवकलन माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक का सेक इंटू टेन, और कोसेक का होता है माइनस कोसेक इंटू कोट। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखो सब में देखो साइन का कोस हो गया, यहाँ पर माइनस, तो कोस साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। तो देखिएगा साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कोट का कोसेक स्क्वायर, सेक का सेक इंटू टेन। तो जहां साइन होगा वहां पर माइनस लगा देना, और साइन का जो उल्टा होगा कोसेक यानी उसमें माइनस लगा देना। बस आप हम लोग पढ़ेंगे समाकलन का फॉर्मूला, इंपोर्टेंट है समाकलन। समाकलन का क्या होगा, इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स, समझ में आया। समाकलन का अगर हम पहला फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, इसका उल्टा होता है। अगर हम क्या बोले, कोस एक्स, कोस एक्स का कोस एक्स इंटू डी एक्स बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस एक्स का क्या होता है, उल्टा क्या होता है, साइन एक्स होता है। हम लोग क्या लिखेंगे, साइन एक्स लिख देंगे। दूसरा फॉर्मूला के बाद में दूसरा अगर हम बात करें माइनस साइन एक्स का समाकलन, माइनस साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, कोस एक्स होता है। क्या लिखेंगे, कोस एक्स। इस माइनस को इधर लेकर आओ और यहाँ पर प्लस लगा दो, ये माइनस उधर चल गया, यहाँ प्लस, नहीं तो ऐसे भी रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा फॉर्मूला देखो, सेक स्क्वायर एक्स,
सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स इंटू इसका समाकलन 10x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10x। ठीक है। चौथा फॉर्मूला देखो क्या है। चौथा फॉर्मूला माइनस कोसेक स्क्वायर, माइनस कोसेक स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर का कोट, कोट स्क्वायर एक्स। कोट स्क्वायर एक्स सिर्फ कोट है, कोट है तो कोट लिख देंगे, है ना, कोट एक्स। अच्छा, यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर चल जाएगा, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह हो जाएगा। पचमा देखो, पचमा क्या है? सेक एक्स इंटू 10x। यहाँ पर थोड़ा मिलने की संभावना है, इसलिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे? सेक एक्स इंटू 10x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा? अच्छा वो इसके जगह पर क्या हो जाएगा? सेक एक्स, यानी सेक एक्स हो जाएगा। ये होगा पचमा। छठा देखो, छठा क्या है? माइनस कोसेक, कोसेक एक्स इंटू, अच्छा डी एक्स यहाँ लगाना भूल गए, देख लेना। और इंटू में क्या हो जाएगा? कोट एक्स, कोट एक्स। अगर बात करें तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ये फॉर्मूला को याद करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इधर लेंगे तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा ना, डी एक्स। यहाँ पर माइनस लगा दो, यहाँ पर प्लस कर दो, हो गया। तो बोलो, अगर हमको अवकलन वाला फॉर्मूला याद है तो समाकलन वाला फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत है का? बोलो बताओ। अगर हमको अवकलन का यानी कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है तो अवकलन का फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत बा का? बताओ। तो अवकलन का याद हो गई तो समाकलन का आसानी से कर ले। तो वीडियो, अच्छा एक बात बता, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो समाकलन भूल जाइए। क्यों? क्योंकि पूरा मैथ में 45 अंक एकमात्र चैप्टर है जो आपको क्या देता है? समाकलन वाला चैप्टर देता है। 45 अंक एक ही चैप्टर अकेला है जो 45 नंबर देता है, जिसका नाम क्या है? समाकलन। समझे? तो फॉर्मूला किस तरह से याद करेंगे? ये हो गया बेसिक बेसिक, और जो हम लोग मैथ में रूल उपयोग करेंगे वो फॉर्मूला तो याद करना ही होगा। समझ में आया क्या? तो जैसे एक और हो गया, समाकलन का ही फॉर्मूला है, समाकलन। समाकलन, अच्छा जो पीछे वाला वीडियो में मतलब कि जैसे कि हम अभी बताए थे कि जैसे हो गया कोस एक्स इंटू डी एक्स, कोस एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स। अच्छा, ये तो भूल गए थे हम क्या कि इसमें जैसे कि माइनस लगा तो इसमें प्लस सी भी लगाना जरूरी है, क्योंकि हम आपको बताए थे कि ये सी क्यों लगता है, तो हम मतलब दिमाग से उतर गया था, सी वहां पर लगाना बहुत ही जरूरत है। ठीक है, जरूरी है। तो यहाँ पर समाकलन का जो यानी इंटीग्रल्स, गर्ल्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं समाकलन में, अगर जैसे कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अगर हम इसको प्लस माइनस जी ऑफ एक्स लेते हैं तो इसका अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या होगा? तो देखिए समाकलन अगर हम लोग करते हैं तो क्या करेंगे, अगर प्लस में देखे या माइनस में देखे तो उसको अलग अलग करके लिख देंगे। जैसे कि समाकलन हमको क्या दिया है? एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है प्लस माइनस, यहाँ पर क्या अलग, फिर इसको अलग कर देना है, जी ऑफ एक्स। इस तरह से अरेंज करके लिख लेंगे। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? बता दो, आया है कि नहीं? उसका बाद हो गया दूसरा नंबर वाला फॉर्मूला याद कर लो।
अगर समाकलन में x का घात n हो तो क्या होगा। अगर x घात n है तो क्या होता है, x में n में एक जुड़ जाता है और ये वाला जो ऊपर वाला जो घात होता है वो नीचे आकर के प्लस सी में लग जाता है। सर सी पीछे में लगाने के लिए भूल गए थे, देख लेना। सी इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर मान स्थिर नहीं रहता, बदलते रहता है, इसलिए सी लगाते हैं। तो ये हो गया नंबर 1 दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला देखिए, तीसरा फार्मूला अगर बात करें, जैसे कि a के घात अगर हम n लिखे इंटू डी एक्स, तब क्या होगा। तो इसका हो जाता है log ऑफ, क्या होता है, log ऑफ मोड a प्लस सी हो जाता है। अगर हम चौथा फार्मूला की बात करें, चौथा फार्मूला अच्छा यहाँ पर गलती हो गया क्या, एक घात n, अच्छा एक घात अगर n हो तो ये क्या हो जाता है, ऊपर चल जाता है, यानी कि एक घात n, उसके बाद होता है log ऑफ मोड x प्लस में c, ये होता है। तो हम कहते थे कि लग रहा है गलत हो गया, गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर समाकलन में एक अगर हो और उसका समाकलन करेंगे तो अगर एक है, यानी कि अगर dx इसको खा जाएगा, यानी अवकलन का उल्टा क्या था, समाकलन, इसको अगर खा जाएगा तो क्या जाएगा, x हो जाएगा। अगर पांचवा फॉर्मूला की बात करें, जैसे कि क्या है, अगर हम e के घात अगर कोई संख्या x है, अगर उसका हम अवकलन करेंगे तो e के घात का मतलब e के पावर अगर x हो, अगर उसका समाकलन करेंगे तो वही संख्या आ जाता है। समझ में आ गया, प्लस में c लगा देंगे, c लगाना ना भूले। उसके बाद देखो, अगर यहाँ पर जीरो का समाकलन करें, यानी अगर कोई भी मतलब अंक यहाँ पर संख्या नहीं है, जीरो हो, अगर हम उसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसके बिना इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसको हम लोगों को 100% याद करना है। तो हम लोग अभी जितना फार्मूला पढ़े हैं उसके बेस्ड 7.1 का मतलब मैथ को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आप लोग क्लास में बने रहिए। तो एक तो और छूट गया है, क्या है, अगर 1/x दिख जाए, यहीं पे लिख देते हैं, अगर छठा हो गया, सातवां लिख देते हैं, अगर 1/x दिख जाए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला वही हो जाता है log ऑफ मोड x प्लस सी हो जाता है। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद और हमको याद आ रहा है, अगर इसका हमको अवकलन करना पड़ेगा, किसको, रूट एक्स का समाकलन, अब हमको अवकलन अगर करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स, रूट का समाकलन 1/2 हो जाता है। ये याद रखना है क्योंकि बार बार ये आता है, तो ये ध्यान में रखेंगे तभी सवाल को क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। तो सवाल हम लोग करने जा रहे हैं 7.1 का, 7.1 का देखिए, जैसे कि 7.1, 7.1 है ना, अभ्यास, अभ्यास प्रश्न, ठीक है, क्या है, 7.1 के प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x² प्लस 4x3, 3x² प्लस 4x3, ये हमको सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि इसका अवकलन कीजिए, क्या कीजिए, समाकलन कीजिए, समाकलन कीजिए, समाकलन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए।
तो सबसे पहले हम लोग किस तरह से ज्ञात कर लेंगे, ज्ञात किस तरह से कर लेंगे। सबसे पहले इसको समाकलन में लिख देंगे 3x² प्लस 4x क्यू। अभी हम आपको बताए थे अगर प्लस में हो, अभी फॉर्मूला यहाँ पर बताए थे ना, अगर कोई फंक्शन जैसे कि f ऑफ x प्लस माइनस लिखा हो g ऑफ x वाला भी फॉर्मूला लिखाए थे, इनटू में dx, इसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं, इस तरह से ही बताए थे, अलग अलग कर दो समाकलन इनटू dx प्लस माइनस फिर समाकलन कर देना है g ऑफ x फिर इनटू में dx कर देना। इस तरह से सेम टू सेम यहाँ पर प्रोसेस वही करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। समाकलन कैसे करेंगे, दोनों का अलग अलग हल कर दो। समाकलन जैसे 3x² इनटू में क्या हो गया dx प्लस है तो प्लस, फिर क्या हो गया यहाँ पर 4x क्यू इनटू में dx। ये जो होता है जब, हाँ एक तो और भूल गए थे फॉर्मूला, यहाँ पर आया तो लिख देते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या अगर यहाँ पर f ऑफ x हो इनटू में dx, इसका समझ जो गुणांक x के गुणांक में होता है उसको क्या करते हैं हम लोग बाहर फेंक देते हैं, यानी कि f ऑफ x हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बाहर ले लेंगे, यानी कि 3 लेंगे इधर x² इंटू dx प्लस में इस तरह से हो जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा और x क्यों बचेगा इनटू में dx बचेगा। समझ में आया कि नहीं, धीरे धीरे समझेंगे एक एक स्टेप को। अभी तुरंत बताए हैं कि अगर कोई फलन जैसे कि x घात n हो, अगर x घात n हो तो क्या करते थे, n में एक जोड़ देते थे और नीचे में भी एक जोड़ देते थे, ये वाला यहाँ पर रूल चलेगा। तो जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 है तो 3 रहने तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x घात 3, नीचे में भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसमें 2 में भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद देखो 3, फिर उसके बाद हो गया प्लस, उसके बाद अगर हम इसको करेंगे तो कितना हो गया x घात 4, यहाँ पर 4 हो गया, इसमें अगर हम एक जोड़े तो कितना हो जाएगा x घात 4/4। समझ में आया कि नहीं आया, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग काट सकते हैं, ये कट गया, इसके बाद ये भी कट गया, क्या जाएगा x³ प्लस x घात 4 प्लस में समाकलन के लिए c लगा देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। इसमें कौन कौन फार्मूला लगा है, जो लगा, पहला ये लगा है, दूसरा ये और तीसरा, फॉर्मूला बेस्ड हिसाब है, पहला ये लगेगा, दूसरा और तीसरा, इसमें 3 फॉर्मूला का उपयोग हुआ है, पहला यहाँ पर लगा है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, दिस आंसर। तीसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं, पहला हो गया है और दूसरा सवाल हमको क्या दिया है, हाँ दूसरा सवाल लिखा हुआ है कि समाकलन 1/x इंटू dx, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर लिखा हुआ x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ये लिखा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x 0 होगा तो 1 में 0 मानेंगे 0, इसका कोई अर्थ ही नहीं होता। तो x बराबर 0 नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड इक्वल टू 0 x के, यानी 0 x के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो क्या हो जाएगा, अभी तुरंत बताएं, 1/x समाकलन क्या होता है, 1/x का समाकलन क्या आता है, log mod of x प्लस में c, दिस इज द आंसर। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल क्या है, अभी सवाल एक दिया हुआ है कि अगर x घात 3 हो, समाकलन लिखा हुआ है x घात 3 माइनस 1, x घात 3 माइनस 1 x² लिखा हुआ है, उसके बाद इंटू dx, इस समाकलन को ज्ञात करना है, क्या करें ज्ञात करें। तो हल कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे, तो हल किस तरह से करेंगे कि x देखो अगर भाग में है तो क्या करेंगे सबको अलग अलग कर देंगे, यानी कि इस तरह से x³ में पहले अरेंज कर लेंगे, फिर 1/x², इस तरह से हम लोग कर लेंगे।
इंटू डी एक्स है तो डी एक्स कर लेंगे। अभी तुरंत बताएं, अगर फॉर्मूला में यहाँ भी लगा है कि अगर फॉर्मूला में प्लस हो या माइनस हो क्या करेंगे, अलग अलग उसको समाकलन कर देंगे, तो अलग अलग समाकलन कर देंगे, यानी कि एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो गया, माइनस है तो माइनस लगा दो, समाकलन में 1 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है इंटू में डी एक्स कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3 x है, यहाँ पर कटेंगे कितना हुआ, एगो x बचेगा, बचेगा कि नहीं, यहाँ पर कितना x बचा, यहाँ पर एगो x बचा इंटू क्या हो गया dx माइनस ऑफ 1 अच्छा यहाँ पर 1 x स्क्वायर, अगर उल्टा देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम बताए थे अगर घात x का भी तुरंत बताए थे, अगर कोई भी संख्या हो n ऊपर में पावर होता है तो क्या होता है, एक जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, अगर कोई भी संख्या x घात n हो उसमें एक जुड़ जाता है, बटे में भी एक क्या होता है, जुड़ जाता है, तो यहाँ पर एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस इसमें क्या आ जाएगा, एक घटेगा, यानी कि -1 बटे क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, नहीं होगा, बताओ। इसमें -1 लिखा है, इसमें माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 बचा, तो यहाँ बचा एक, इसको पलट देंगे तो क्या बचेगा 1/x प्लस में c, यही हमारा क्या आ जाएगा फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। आई होप इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और 7.1 में जो भी प्रश्न बचा है तो आप लोग यही फार्मूला के हिसाब से बना लीजिएगा। 7.2 नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।